वेलकम टू ऑल एग्ज़ाम हिमाचल। तो हम डिस्कस कर रहे थे अलाइड का 2016 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमने 40 MCQ जो एक्स्ट्रा डिस्कशन के साथ जो सॉल्व किए थे, और आज हम लगभग 20 MCQ इसके देखने वाले हैं। एक्स्ट्रा डिस्कशन की भी हम करेंगे, साथ में जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो भी हम देखेंगे। और साथ ही साथ अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री और जो जीके है उसकी सीरीज़ चाहिए, तो आप हमारे दूसरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं, ऑल एग्ज़ाम इंडिया के चैनल पे। और ये इस चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इस चैनल तक जो है पहुँच सकते हैं ईजिली। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हमीरपुर का जो जनसंख्या घनत्व है ये 2000 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो है वो सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट डेंसिटी है यहाँ की पॉपुलेशन की। और कितनी है तो ये भी याद रखेंगे, 406 वर्ग किलोमीटर एरिया में जितने व्यक्ति होते हैं उसके हिसाब से इसको देखा जाता है। तो 406 व्यक्ति जो हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ रहते हैं। तो सबसे कम की अगर बात की जाए तो लाहौल एंड स्पीति का जो है सबसे कम व्यक्ति घनत्व है, और ये कितना है तो ये 2 है, प्रति वर्ग किलोमीटर जो है 2 व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं। और इसके साथ साथ अगर लिंग अनुपात की बात की जाए तो उसमें भी हमीरपुर जो है वो नंबर 1 पर है। यहाँ पर जो लिंग अनुपात है ये 1095 यानी कि 1095 जो है लिंग अनुपात है हमीरपुर का। और यहाँ के एरिया की बात की जाए तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है ये 1118 किलोमीटर स्क्वायर है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, सभी के सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ा जो ज़िला है तो वो लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश का एरिया वाइज, और सबसे छोटा जो एरिया वाइज ज़िला है वो हमीरपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2014 में हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में अपराधों की संख्या सबसे अधिक रही है? ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुकी हूँ लास्ट वीडियो में। तो सबसे ज़्यादा जो क्राइम रेट है ये कांगड़ा का है अभी भी, क्योंकि यहाँ पर जो जनसंख्या है ये बहुत ज़्यादा है। तो सबसे बड़ा जो ज़िला है जनसंख्या के हिसाब से, घनत्व के हिसाब से अगर पूछा जाए तो हमीरपुर है। अगर सिर्फ जनसंख्या लिखा हुआ आपको आता है तो आपने कांगड़ा पे टिक करना है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जो ज़िला है ये कांगड़ा है। और यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना शाहनहर परियोजना जो है वो कांगड़ा में ही अवस्थित है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और सबसे बड़ी परियोजना इसलिए भी है क्योंकि हिमाचल का लगभग 18% जो टोटल एरिया जो है इसी नहर से जो है संचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तांगनू रुमाई जल विद्युत परियोजना यानी कि तांगनू रुमाई जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है। और साथ ही साथ बात करें इसकी जो मेगावाट क्षमता है वो है 22 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। और कौन सी नदी पर ये बना है? तो शिमला नदी पर ये बना हुआ, पब्बर नदी पर, शिमला में पब्बर जो रिवर है इसके ऊपर ये बना हुआ है। और कहाँ पर है? ये शिमला में लोकेटेड है, ये भी याद रखेंगे। और 22 मेगावाट का है। और 2010 में ये जो परियोजना है ये शुरू की गई थी, ये भी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सौर ऊर्जा परियोजना के लिए क्षेत्र जो है वो उसका चयन किया गया है, यानी कि जो आइडेंटिफाई किया गया है प्लेस, तो वो आ जाएगा बिलासपुर। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में जो है वो सोलर परियोजना के लिए, सोलर प्लांट लगाने के लिए एक प्लेस जो है, साइट जो है वो आइडेंटिफाई की गई है गवर्नमेंट द्वारा। और इसकी अगर बात की जाए तो जो हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसने 2 सौर ऊर्जा संयंत्रों को जो है वो मंजूरी दी है। इसमें फर्स्ट है बेराडोल, इम्पॉर्टेंट है बिलासपुर का बेराडोल जो परियोजना है। और कितने मेगावाट की है? तो 5 मेगावाट की ये परियोजना है। और कहाँ पर है ये? तो श्री नैना देवी के पास जो है इसे लगाया गया है, इम्पॉर्टेंट है। दूसरी परियोजना जो है वो ऊना डिस्ट्रिक्ट में प्रस्तावित है। ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो प्रस्तावित है उसका नाम है एग्लोर, और वो जो है वो 10 मेगावाट की है। 10 मेगावाट जो है उसकी कैपेसिटी है। तो इस तरह से यहाँ से 2 क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरवरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो जो सरवरी जल विद्युत परियोजना है ये ब्यास नदी के तट पर जो है वो बनाई गई है, कुल्लू में अवस्थित है। कितने मेगावाट की है? तो 5.4 मेगावाट की ये परियोजना है। और ये स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट है। अगर देखा जाए तो सरवरी जो जल विद्युत परियोजना है
हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, तो ये 5.4 मेगावाट का है और स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी जल विद्युत परियोजना जो है वो निजी क्षेत्र की नहीं है, यानी कि प्राइवेट नहीं है, गवर्नमेंट जोन की आपने बतानी है, गवर्नमेंट सेक्टर की आपने बतानी है, कौन सी है इनमें। जो फर्स्ट 3 ऑप्शन है हमारे, ये सारे ही जो क्या हैं ये प्राइवेट हैं। और जो लास्ट ऑप्शन यहाँ दिख रहा है रुकटी, ये जो है ये गवर्नमेंट सेक्टर की एक परियोजना है। और कहाँ पर है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये किन्नौर में है और कितने मेगावाट की है, 5 मेगावाट की ये परियोजना है, किन्नौर ज़िले में है, ये भी याद रखेंगे। रुकती और गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर है ये, और 2010 में इसमें कार्य जो था होना शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2010-11 की कृषि गणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लघु और सीमांत जोतों का प्रतिशत क्या था, यानी कि परसेंटेज यहाँ पर पूछी गई है, स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डिंग इन हिमाचल प्रदेश। देन इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 87.95% जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2010-11 में हिमाचल प्रदेश के कौन से स्थान पर एक चलित मिट्टी जांच प्रयोगशाला जो है स्थापित की गई थी, यानी कि मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब की यहाँ पर बात की गई है। कहाँ ये सेटअप किया गया है, तो ये पालमपुर में सेटअप किया गया था 2010 और 11 में। तो आप देख सकते हैं कि 2016 में भी यहाँ से क्वेश्चन बना है। तो इस तरह कई करंट के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आगे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, पॉली हाउस स्थापित करने के लिए हिमाचल प्रदेश में कितनी सब्सिडी जो है वो दी जाती है, तो इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला जिले में भेड़ प्रजनन फार्म जो है कहाँ स्थित है, तो ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने 4 आपको फार्म बताए थे जो गवर्नमेंट सेक्टर के हैं हिमाचल प्रदेश में। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ज्योरी। ज्योरी कहाँ पर है, शिमला में है। एक मैंने आपको बताया था हमीरपुर के ताल में है भेड़ प्रजनन फार्म, दूसरा मैंने बताया था किन्नौर के कड़छम में, और तीसरा मैंने बताया था चंबा के सरोल में। तो ये चारों ही इंपॉर्टेंट है, चारों से ही एग्जाम में जो है क्वेश्चन बनते हैं, तो इन चारों को ही आपने याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश के किस जलाशय में प्रति हेक्टेयर मत्स्य उत्पादन भारत में सर्वाधिक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है गोबिंद सागर लेक। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी ये मैन मेड लेक है। किस नदी पर बनाई गई है, तो सतलुज नदी पर ये बनाई गई है, सतलुज नदी पर बनाई गई है। और इसके बनने का रीज़न भी आपको पता होना चाहिए। इसके बनने का जो कारण था वो था भाखड़ा डैम, जिसका काम जो है शुरू हुआ था 1954 या 5 एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, से लेकर 1963 में जो है भाखड़ा डैम पूरी तरह से बनकर जो था तैयार हो गया था। और उस टाइम जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उनके टाइम में ही जो क्या है भाखड़ा बांध बनाया गया है। बात करें अगर गोबिंद सागर लेक की, तो इसका जो एरिया है ये है 170 किलोमीटर स्क्वायर, ये भी एग्ज़ाम में आता है। और लेंथ की अगर बात की जाए तो इसकी जो लेंथ है ये 90 किलोमीटर की है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जब ये गोबिंद सागर लेक बनी थी तो जितना भी इसका एरिया है इसमें लगभग 256 जो गांव थे ये इस एरिया में आए थे, और इन लोगों को जो था कहीं और बसाया गया है। कईयों को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ऐसे एरियो में, दिल्ली में जो है इन लोगों को ज़मीनें दी गई थी रहने के लिए। और ये सारे ही गाँव जो हैं 250 गाँव जो हैं इस झील के जो हैं पानी में समा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वां नदी पर एक एकीकृत जलागम प्रबंधन परियोजना ऊना में कौन से देश के सहयोग से चलाई जा रही है। तो जो स्वां रिवर है ऊना की, वहाँ वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट लगाया गया है। तो कौन से देश की हेल्प से इसके लगाया जा रहा है, तो जापान की हेल्प से जो है इसे लगाया गया है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में दूध गंगा स्कीम किस बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है, तो ये चलाई जा रही है नबार्ड के सहयोग से। इंपॉर्टेंट है, नबार्ड की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो जो नबार्ड की फुल फॉर्म है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और ये कब बना था, तो ये 12 जुलाई एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 12 जुलाई 1982 को जो है नबार्ड की स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई में। इतने पॉइंट्स जो है यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना % जो है वनों के अधीन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, मैं एक बार डिस्कस कर चुकी हूँ। तो इसका जो एरिया है परसेंटेज में यहाँ पूछा है तो 66% है, और अगर एग्जैक्ट यहाँ फिगर दिया होता तो ये आ जाता 37,033 किलोमीटर
स्क्वायर, ये इसका एग्जैक्ट फिगर है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है और परसेंटेज के हिसाब से 66%। अगर एग्जैक्ट में परसेंटेज की बात करूं तो उसमें भी 66.52% यहाँ पे काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शाह नहर सिंचाई परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में है? तो अभी अभी हमने डिस्कस किया, कांगड़ा ज़िले में है और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई ये परियोजना है। हिमाचल प्रदेश का लगभग 18% जो भाग है उसको इसके द्वारा जो है इसकी सिंचाई की जाती है और एग्जैक्ट एरिया भी यहाँ पे पूछा गया है एक बार एलाइड के एग्ज़ाम में, तो ये आ जाएगा 15,287। अगर आपको पता होगा तो लास्ट वीडियो जितने हमने डिस्कस किए आज तक उनमें से एक वीडियो में ये क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस किया है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल एरिया पूछा गया था और यहाँ पे जो है इसका पूछा गया है कि ये कहाँ की परियोजना है, और एक वीडियो में हमने इसका जो है परसेंटेज भी डिस्कस किया। तो 3 वीडियो में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं और 3 तरह से यहाँ से क्वेश्चन जो हैं वो बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में रेशम के धागों के कितने रीलिंग यूनिट जो है निजी क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं? प्राइवेट सेक्टर में यहाँ बताना है आपको, तो ये आ जाएगा 5। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में 5 प्राइवेट सेक्टर में जो रीलिंग डिपार्टमेंट में जो है ये स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट है 31 दिसंबर 2014 को सभी रोजगार कार्यालयों में यानी कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की यहाँ बात की गई है कि वहाँ लगभग कितने बेरोजगार जो थे वो पंजीकृत थे। तो लगभग 10 लाख बेरोजगार जो थे 2014 तक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो थे वो पंजीकृत थे, रजिस्टर थे। तो 10 लाख इसको याद रखेंगे, आगे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, कौशल विकास भत्ते का लाभ प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है? तो जो कौशल विकास भत्ता जो शुरू किया गया है सरकार द्वारा, तो इसमें जो था 8वीं पास जो थी इसकी योग्यता रखी गई है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 8वीं पास जितने भी व्यक्ति हैं उनको कौशल विकास भत्ते का जो है वो लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में राज्य मतलब जो HRTC है वहाँ पर जो ग्रीन कार्ड बनाए जाते हैं HRTC द्वारा, यहाँ पर जिनके ग्रीन कार्ड बने होते हैं उनको किराए में कितनी % जो छूट मिलती है? तो 30% जो है ग्रीन कार्ड होल्डर्स को छूट दी जाती है HRTC द्वारा। लास्ट हमारा क्वेश्चन है 2014-15 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, यानी कि जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ है अप्रॉक्सीमेटली उसमें कितने होम स्टे यूनिट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं हिमाचल प्रदेश में? तो यह जाएगा 945 जो यूनिट हैं ये रजिस्टर हैं इकोनॉमिक सर्वे 2014 और 15 के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली। तो ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और सारे ही एग्ज़ाम में बार बार जो है वो रिपीट हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले वीडियो से कितने सारे क्वेश्चन जो हैं वो बार बार जो है एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो ये टॉपिक्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको ज़रूर रिवाइज़ करके जाइएगा एग्ज़ाम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इसी तरह के जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ हमारे दूसरे चैनल पर विज़िट ज़रूर कीजिएगा जिसका नाम है ऑल एग्ज़ाम इंडिया। वहाँ पर आपको इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इस तरह के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सभी आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ करंट के जो टॉपिक हैं वो भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।